शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोः पादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरु बचन वैद विश्वासा संयम ये न विषय कर आशा के 17वें पार्ट में आप समस्त श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। अभी हम देख रहे थे कि कबीर साहब जी ने क्या सिद्धांत दिया है शरणागति का। तो 2 सिद्धांतों का हमने वर्णन किया। अब इस वीडियो में अगले 3रे, 4थे, 5वें, 6ठे का वर्णन करें। तो आइए देखते हैं कि 3य सिद्धांत कबीर साहब जी ने दिया कि अपने हृदय के अंदर पूरा भरोसा कर लें, निश्चय कर लें कि सद्गुरुदेव जी मेरे संपूर्ण जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करके हमें अवश्य ही तार देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी एंट्री अमरलोक में है ही है, हम अमरलोक में है ही हैं, पूर्ण रूपेण निश्चिंत हो जाए। ये 3य सिद्धांत है। और 4था सिद्धांत बताया कि आप अपने मन में बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि गुरुदेव सद्गुरुदेव जी के अलावा इस ब्रह्मांड में मेरा कोई सहायता करने वाला नहीं है। जो कुछ है मात्र सद्गुरु साहिब जी ही है, मुझे अन्य किसी सहारे की जरूरत नहीं है। 5वां कबीर साहब जी ने सिद्धांत दिया कि सद्गुरुदेव जी की मूर्ति का ध्यान करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। तो कहा सद्गुरुदेव जी के मूर्ति का ध्यान करें। अगर हमारे सामने जो कोई भी समस्या आए तो सद्गुरुदेव जी के चित्र के समक्ष खड़े होकर विनती करें, स्वप्न में भी, और किसी का सहारा ना लें। विनती में कहें कि मेरे समान कोई पतित नहीं है और आपके समान कोई तारनहार नहीं है। ऐसा करने पर कभी भी काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहें कि हे गुरुदेव जी, मैं संपूर्ण रूप से आपको समर्पित हूं। यही कबीर साहब जी का 6वां सिद्धांत। इस प्रकार 6 सिद्धांत पूर्ण समर्पण, ये 6 सिद्धांत कबीर साहब जी ने समर्पण का दिया। आइए उसको देखते हैं। शरणागत को सद्गुण कहिए, ऐसे ताको ब्यौरा कहिए, विध निषेध निज गुरु की टेवा, द्वितीय सद्गुरु प्रीति अरु सेवा, तृतीय ये निश्चय उर्धारे, मोह अग विसर नाथ मोहि तारे, चौथे यह निश्चय मन माही, प्रभु तज और सहायक नाही, कैसो दुख साकरे गूढ़ा, और प्रभु तज और सहाय न ढूंढा, पंचम सद्गुरु मूर्ति को ध्याना, ताके सन्मुख बिनती ठाना, प्रभु तज और ठिकाना नाही, पावन पतित नाम प्रभु आही, मोह सम पतित न कतहु निहारा, और प्रभु सम और न तारन हारा, 6वें आपको प्रभु ही समर्पे, और ताको कबहु काल ना दर्पे, ये सटगुण जो कोई धारा, तो शरणागत पल में कर पारा। तो आइए देखते हैं कि शरणागत का बहुत ही अच्छा तरीका संत सूरदास जी ने बताया। कितने हृदय स्पर्शी विनती सदगुरुदेव जी से सूरदास जी ने की है, और यही हम सब हंसों की विनती अपने सदगुरुदेव जी से होनी चाहिए। आइए देखते हैं कवि के माध्यम से, वो हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। कहा, हमारे गुरु
अवगुण चित ना धरो, हमारे गुरु अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो, हमारे गुरु अवगुण चित ना धरो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो, और सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो, हमारे गुरु अवगुण चित न धरो। इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरो, और जब दोनों मिली एक बरन भयो, सरस्वती नाम परो, हमारे गुरु अवगुण चित न धरो। तन माया मन ब्रह्म कहावत, कितना क्लियर सूरदास जी ने बताया कि मन ब्रह्म कहावत। तन माया है, तन माया मन ब्रह्म कहावत, सूर सुमिल बिगरो, और कैन को निर्धार कीजिए, कै प्राण जात टरो, हमारे गुरु अवगुण चित न धरो, हमारे गुरु अवगुण चित न धरो। तो सद्गुरु और शिष्य का रिश्ता एक मालिक और सेवक की है। इस पर कहा है गोस्वामी जी ने रामायण में, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरहि उरकार। सेवक और शिष्य के अंदर सेवा कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। गुरु सेवा के कई प्रकार हैं। जो भी कार्य गुरुदेव जी करना चाह रहे हैं, उन कार्यों में शिष्य द्वारा सहायता करना सेवा में आ जाता है। जैसे गुरुदेव जी ने कहा कि मानव समाज को सच्ची भक्ति के लिए जागृत करना है, तो समाज को सच्ची भक्ति बताना व लोगों को सच्ची भक्ति में जोड़ना भी सेवा के अंतर्गत है। जो जहाँ जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है या किसी विद्या का विशेषज्ञ है, जो अपनी विशेषज्ञता से सद्गुरुदेव जी के कार्यों में सहायता प्रदान करना भी सेवा के अंतर्गत आता है। कोई शारीरिक परिश्रम कर सकता है तो अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा आश्रम में या सत्संग स्थल पर कार्य कर सकता है, ये भी सेवा के अंतर्गत आता है। इन अच्छे कार्यों से सद्गुरुदेव जी को रिझाना सेवा के अंतर्गत आ जाता है। गुरु आज्ञा का पालन सेवा का सबसे बड़ी नमूना है। गुरु सेवा कितना महत्वपूर्ण है, इसको कबीर साहब जी ने अपने वाणी से उद्धृत किया। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि योग दान जब तीर्थ नहाना, गुरु सेवा बिन निष्फल जाना। गुरु सेवा बिन बहु पछतावे, फिर यम के द्वारे जावे। गुरु सेवा बिन कौन जो तारे, भव सागर से बाहर डारे। गुरु सेवा बिन जड़ का करी है, काकी नाव बैठ कर तरी है। गुरु सेवा बिन कछुना सरी है, महा अंधकूप मा परी है। गुरु सेवा बिन घट अंधियारा, कैसे प्रकट ज्ञान उजियारा। गुरु सेवा बिन सदा जो ध्यावे, गुरु बिन साच राह ना पावे। गुरु सेवा बिन कान फुकावे, भंवर भंवर भव जल में आवे।
गुरु सेवा बिन धुंध अंधेरा, गुरु सेवा बिन काल को चेरा, गुरु सेवा बिन प्रेम बिहूना, दिन दिन मोह होए भ्रम दूना, गुरुमुख होए परम पद पावे, 84 में बहुर न आवे। तो गुरु जी से, सदगुरुदेव जी से दीक्षा लेकर फिर गुरु सेवा करने से फिर 84 लाख के योनियों में भटकना नहीं पड़ता, मुक्ति या परम मोक्ष मिल जाता है। जहां जाए फिर हंस न आवे, भवसागर की धारा। तो सच्ची भक्ति, सदगुरु भक्ति के अंतर्गत तो शिष्य पूर्ण रूपेण सदगुरुदेव जी का ही होकर रह जाए, तभी सच्चा आनंद, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। उसी को जिंदगी सफल होती है। इस पर एक गीत की रचना हुई है। सदगुरुदेव जी इस गीत को गाते हैं, उन्हें गीत बहुत पसंद है। आइए इस गीत पर जो बनाया है इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या है? तर्ज है, ये जिंदगी उसी की है। आइए गुरुदेव जी के इस पसंदीदा गीत पर इस रचना का आनंद लेते हैं। ये जिंदगी उसी की है, जो गुरु का हो गया, भक्ति में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। ये नाम ए सुरती कह रहा है ध्यान कर, सद्गुरु की आरज़ू में अपने मन को बेकरार कर। जिंदगी है बेवफा, जिंदगी है बेवफा, लूट भक्ति का मजा। ये जिंदगी उसी की है, जो गुरु का हो गया, भक्ति ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। फिर भटका रहा है मन तो क्या, भटका रहा है मन तो क्या, मन की भटकने न गिन। फिर कहाँ ये फुर्सतें, फिर कहाँ ये रात दिन। भटका रहा है मन तो क्या, मन की भटकने न गिन। फिर कहाँ ये फुर्सतें, फिर कहाँ ये रात दिन। आ रही है ये सदा, आ रही है ये सदा, सद्गुरु में डूब जा। ये जिंदगी उसी की है, जो गुरु का हो गया, भक्त ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। जो खुशी न यहाँ मिल सके, मिलेंगे उस जहान में। क्या? जो खुशी न यहाँ मिल सके, मिलेंगे उस जहान में।
खिलेंगे हसरतों के फूल सद्गुरु के ध्यान में। जो खुशी न यहाँ मिल सके मिलेंगे उस जहान में। खिलेंगे हसरतों के फूल सद्गुरु के ध्यान में। ये जिंदगी लग गई, ये जिंदगी लग गई, गुरु भक्ति में अच्छा हुआ। ये जिंदगी उसी की है जो गुरु का हो गया, भक्त ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। फिर सुनाएगी ये दास्तां आत्मा के ज्ञान की। सुनाएगी ये दास्तां आत्मा के ज्ञान की। दुनिया में भी बज रही ये डंक सद्गुरु नाम की। सुनाएगी ये दास्तां आत्मा के ज्ञान की। दुनिया में भी बज रही ये डंक सद्गुरु नाम की। इसे नाम मत कहो, इसे नाम मत कहो, ये नौका है सतलोक का। ये जिंदगी उसी की है जो गुरु का हो गया, भक्ति ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। अब जब यहां तक पहुंचे तो क्या होना चाहिए? ए नाम की नौका आ तुझ में बैठ जाऊं मैं। कहा गया सद्गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। उसी को इंगित करते हुए ये शब्द यहाँ रखा गया है। ए नाम की नौका आ तुझ पे बैठ जाऊं मैं। गुरु में डूब जाऊं मैं, भवसागर पार जाऊं मैं। ए नाम की नौका आ तुझ में बैठ जाऊं मैं। गुरु में डूब जाऊं मैं, भवसागर पार जाऊं मैं। नजरें करम तेरे गुरुवर, नजरें करम तेरे गुरुवर। सद्गुरु जी सद्गुरु जी, नजरें करम तेरे गुरुवर। सद्गुरु जी सद्गुरु जी सद्गुरु जी। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, भक्ति ही में
खो गया, ये जिंदगी उसी की है, ये जिंदगी उसी की है, जो भक्ति में ही खो गया, ये जिंदगी उसी की है, जो गुरु का हो गया, भक्त ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। श्री सद्गुरुदेव की जय। तो मेरे विचार से सद्गुरुदेव जी में विश्वास, सद्गुरुदेव जी में समर्पण, सद्गुरुदेव जी की सेवा, सद्गुरुदेव जी की भक्ति तब ही हो पाती है जब सद्गुरुदेव जी की कृपा हो पाती है। जब सद्गुरु जी की कृपा होती है तभी ये सब हो पाते हैं। अतः शिष्य को सदैव सद्गुरुदेव जी से कृपा ही मांगनी चाहिए। कृपा की ही अपेक्षा सद्गुरुदेव जी से करनी चाहिए। सद्गुरुदेव जी कृपा की ही से सद्गुरुदेव जी से कृपा की ही आशा रखनी चाहिए। गोस्वामी जी ने भी रामायण के माध्यम से बताया कि सेवक हित साहिब सेवकाई, सेवक हित साहिब सेवकाई, और करें सकल सुख लोभ बिहाई। श्री सद्गुरुदेव की जय। यहाँ पर मेरा विचार है कि अन्य भक्ति में भक्त और भगवान दो होते हैं, परंतु सद्गुरु देव जी की भक्ति में भक्त अर्थात शिष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सा गुरुदेव।